हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों कार्बेनाइन। कार्बेनाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ये सी नेगेटिव। सी नेगेटिव। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में कार्बोनियम आयन के बारे में पढ़ा है बच्चों। तो कार्बोनियम आयन की अगर बात करें तो कार्बेनाइन और कार्बोनियम आयन दोनों अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। कार्बोनियम आयन पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां नेगेटिव चार्ज है। दोनों की प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन दोनों रिवर्स होती हैं। तो एक को सही तरीके से पढ़ लीजिए, दूसरा अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर हो जाएगा। तो बात करते हैं कार्बेनाइन की बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट पॉइंट है नेगेटिवली कार्बन। नेगेटिवली कार्बन होना चाहिए, कार्बेनाइन हो। क्लियर? सेकेंड पॉइंट बच्चों है इनके ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों दैट इज इनके आउटर मोस्ट सेल में एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट इज आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है। दैट इज सेल कंप्लीट। सेल कंप्लीट होता है। जब सेल कंप्लीट होगा तो इनका जो सी कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, जब न्यूक्लियोफाइल होंगे तो ये लुईस बेस भी होते हैं बच्चों। लुईस बेस वेरी सिंपल पॉइंट है। वन बाई वन देखिए, नेगेटिवली कार्बन होना चाहिए। जब नेगेटिवली कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होते हैं। दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शेल कंप्लीट होता है इनका। जब सेल कंप्लीट होता है तो यहां सी नेगेटिव जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। तो हम इनको न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं और लुईस बेस भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो CH3 नेगेटिव, मिथाइल, कार्बेनाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 नेगेटिव, इथाइल कार्बेनाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें बच्चों CH3 CH3 आइसोप्रोपाइल, कार्बेनाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH3 टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनाइन। ये एग्जाम्पल्स होते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और भी एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल CH+C, ये एसिटिलाइट कार्बेनाइन। ये एग्जाम्पल्स हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आगे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन में हम। तो ये मेन पॉइंट्स हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए ठीक, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, एक एक पॉइंट क्लियर करना है। ये सारे एग्जाम्पल्स बेटा नीट है, IIT, JEE मेंस, UPSC, इन सब में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, अब देखिए नॉमेनक्लेचर। बच्चों में ABCD से लेकर सब पढ़ा रहा हूं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बेनाइन।
नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन आयन। अब नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? सिमिलरली जैसे हमने कार्बोनियम आयन का नॉमेनक्लेचर किया वैसे कार्बन आयन का करेंगे। सिंपल क्या है देखिए बच्चों, एल्काइल, एल्काइल प्लस कार्बन आयन, एल्काइल प्लस कार्बन आयन क्या हो जाएगा बच्चों? एल्काइल कार्बन आयन, एल्काइल कार्बन आयन। सिमिलरली अगर आप यहां मिथाइल लेंगे प्लस कार्बन आयन तो क्या हो जाएगा? मिथाइल कार्बन आयन। अगर आपने बच्चों यहां इथाइल लिया है प्लस कार्बन आयन तब क्या हो जाएगा? इथाइल कार्बन आयन। मतलब यहां पर कोई सा भी ग्रुप ले सकते हैं और सीधे सीधे कार्बन आयन अटैच कर दीजिए। सिमिलरली क्या हो जाएगा? आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी टाइप्स की। टाइप्स तो देखिए, टाइप्स में कार्बोनियम आयन में भी बताया था मैंने टाइप्स क्या कितने प्रकार के होते हैं। तो सिमिलरली यहां देखिए टाइप्स, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। चलिए मैं दोबारा फिर से इसको ऊपर से देता हूं सबसे। टाइप्स, टाइप्स देखिए, फर्स्ट डिग्री सी नेगेटिव, सेकेंड डिग्री सी नेगेटिव एंड थर्ड डिग्री सी नेगेटिव। ये टाइप्स होते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री। इनके एग्जांपल देख लीजिए, अभी जैसे एग्जांपल लिखा था हमने CH3, ये फर्स्ट डिग्री है, CH3 CH2 दोनों फर्स्ट डिग्री हैं। देखिए ये भी फर्स्ट कार्बन है, ये भी फर्स्ट कार्बन है, यानी प्राइमरी नेचर है। सेकेंड डिग्री की बात करें तब CH3 CH3, ये बेटा सेकेंड डिग्री कार्बन होता है क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन पर जब सी नेगेटिव प्रेजेंट होगा तब उसे सेकेंडरी कहेंगे, और टर्सरी कार्बन पर नेगेटिव प्रेजेंट होगा तब उसे हम थ्री डिग्री कहेंगे। तो इस तरीके से ये टाइप्स होते हैं कार्बन आयन के। नेक्स्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट, नॉमेनक्लेचर का एंड टाइप्स ऑफ कार्बन 9 का ले लिया होगा आप लोगों ने, मैंने भी इरेज कर दिया। अब हम बात करते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, स्टेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की बात करें तो बेटा ये रिवर्स होती है, रिवर्स टू कार्बोनियम, कार्बोनियम आयन, यानी कार्बोनियम आयन के रिवर्स होती है। तो बहुत सिंपल, जैसे फर्स्ट डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सेकेंड डिग्री से, और सेकेंड डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी थर्ड डिग्री से। कार्बोनियम आयन में रिवर्स है, थर्ड डिग्री की ज्यादा होती है सेकेंड से, सेकेंड की ज्यादा होती है फर्स्ट से, बट कार्बन आयन में रिवर्स है। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है बच्चों रेजोनेंस, रेजोनेंस पहला क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर रेजोनेंस। तो अगर हम ऑर्डर देखें यहां पर, जैसे हमने कार्बोनियम आयन में जो स्टेबिलिटी है वो रेजोनेंस से, हाइपर कॉन्जुगेशन से एंड इंडक्टिव इफेक्ट से फाइंड किया था। तो यहां पर अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी की रेजोनेंस से सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद हम बात करें नेगेटिव आई इफेक्ट यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये ऑर्डर हो जाता। अगर कहीं पर क्वेश्चंस में
स्टेबिलिटी फाइंड करना है आपको या ऑर्डर फाइंड करना है, तो सबसे पहले बच्चों हम रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे और सेकंड फिनोमेना ये देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर क्या है हमारा, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। हाइपर कॉन्जुगेशन रेयर होता है इसमें, ठीक है। नेगेटिव आई इफेक्ट का भी रोल होता है स्टेबिलिटी का। तो जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें हम, हाँ, और दूसरा रीजन क्या है बेटा, यहां पर एक और है, जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रुप 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो यहां हम बात करें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो ये है, मान लो बेंजीन ले लिया आपने, ये यहां कार्बोकैटायन ले लिया, ठीक है, कार्बोकैटायन ले लिया। चलिए छोड़िए, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये ले लिया आपने ये, और यहां CF3 और ये CF3। तो यहां पर देखिए फ्लोरीन जो है बेटा, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, नेगेटिव कार्बन से CF3 की तरफ। क्यों? तब क्या होगा, तब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होगी, कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होगी तो ये बहुत ज्यादा सक्षम हो जाएगा प्रोडक्ट बनाने में। अभी तो ये स्टेबल है, मतलब सैचुरेटेड है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं वो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए इसी को डिस्कस करते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहां एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल F3C CF3 एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है बच्चों, और एक एग्जाम्पल ये है। अब देखिए अगर बात करें तो दोनों कार्बन हमारे कैसे हैं, 3 डिग्री वाले हैं। ये भी 3 डिग्री कार्बन है बच्चों और ये भी 3 डिग्री कार्बन है, दोनों ही 3 डिग्री कार्बन है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होना चाहिए। बट यहां पर क्या है, ये पॉइंट जो मैंने लिखा है, ये तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग लविंग, और ये ग्रुप हमारे पास कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। मतलब ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, और ये प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, दोनों रिवर्स है एक दूसरे के। ये कॉन्सेप्ट कार्बोनियम आयन में फॉलो होता है और यहां ये कार्बन आयन में। तो हम बात करें तो बेटा ये ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। तो यहां इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू नेक्स्ट। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। स्टेबिलिटी इज एक्सप्लेन बाई एस करैक्टर। तो कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो एस करैक्टर पर भी डिपेंड करती है। चलिए शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। स्टेबिलिटी ऑफ C नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। एस करेक्टर बहुत सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर? तो यहां पर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। देखिए हमारे पास तीन फार्मूले हैं और तीनों ही फर्स्ट डिग्री के हैं बच्चों, तीनों फर्स्ट डिग्री के हैं। तो अकॉर्डिंग टू पीछे जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग तीनों की स्टेबिलिटी बराबर होना चाहिए, बट यहां स्टेबिलिटी बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए एस करेक्टर कितना है। एस करेक्टर यहां पर बच्चों है 25% और यहां पर कितना है 33%, और यहां कितना हो जाता है 50%। तो देखिए एस करेक्टर किधर से किधर को बढ़ रहा है, एस करेक्टर यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बात करें तीनों कंपाउंड में कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो ये ऑर्डर हो जाएगा बेटा। तो एसिटिलाइड आयन जो है हमारा मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू अदर। क्लियर? अब रीजन क्या है देखिए, यहां पर और भी रीजन दे सकते हैं आप। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, वो सिंगल बॉन्ड का कम होता है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का कम होता है ट्रिपल बॉन्ड से। वेरी सिंपल है। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, यानी लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का। आप कहीं भी किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं इन केस कार्बोनाइन। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, जैसे सपोज बच्चों जैसे ये है, आपने लिखा है ये नेगेटिव चार्ज है। हम जानते हैं कि यहां पे जो इसका कार्बन एटम है वो फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है? तो यहां पर आप दूसरा स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, CH3 नेगेटिव। अगर यहां हम इसकी बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं बच्चों, ये कैसा होगा sp3, और यहां पर ये भी sp3 है। sp3 है, sp3 कैसे निकल के आया देखिए, आप हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला निकालते हैं, वेरी सिंपल, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू, देखिए सिग्मा बॉन्ड ले लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, ये दिखाई दे रहे हैं हमको, तो 3 सिग्मा प्लस, अब देखिए एक ये क्या है लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, तो ओवरऑल कितने हो गए आपके 4, ठीक है 4 पेयर हो गए। 4 पेयर का मतलब क्या हुआ sp3, एक s का 3 p के, ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। क्लियर? अब हम शेप की बात करें, इसके शेप की बात करें तो शेप क्या होना चाहिए भाई, शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए। क्यों टेट्राहेड्रल होना चाहिए? क्योंकि sp3 है, जब sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट यहां टेट्राहेड्रल नहीं होगा। इसके लिए देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, N, यहां बच्चों देखिए
एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, लेकिन यहां शेप हो जाता है पिरामिडल। पिरामिडल होना तो sp3 चाहिए, बट एक लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर फ्री फॉर्म में है, बिल्कुल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड पेयर को परेशान करता है। और इसमें होता क्या है, फिर केमिस्ट्री में देखें तो रिपल्सन, यहां रिपल्सन इज मोर, जब रिपल्सन होता है तो इसका शेप क्या हो जाता है, चेंज होकर क्या हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। तो जब यहां पिरामिडल है और सेम सिचुएशन यहां इन दिस केस, तो यहां पर भी शेप क्या हो जाएगा बच्चों, पिरामिडल। पिरामिडल क्लियर। तो ये कार्बेनाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आप इसको बार बार स्टडी करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आपके पास जो भी बुक्स हैं उनसे स्टडी कीजिए तो और बेहतर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।